हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं करवाऊंगी जहां से आप लोगों को क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन उन सब चीजों से पहले मैं आज की क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहती हूं एमवी सैट के बारे में। अगर अभी तक बच्चों आप लोगों ने ना ये नहीं किया है रजिस्टर, तो आई गेस आप लोग बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक कर रहे हो। कब तक आप लोग इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से स्किप करते जाओगे कि मेरे आसपास सेंटर नहीं है, मैम इसके सेंटर्स तो यहां पर नहीं है। कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत सी बार हम लोगों को लाइफ में नहीं, हर एक इंसान को, हम क्या अपने घर के बगल में सेंटर देखते हैं? अगर हमें कोई एग्जाम देने जाना है तो नहीं ना, हमें जहां सेंटर आएगा हम वहां एग्जाम देने जाएंगे, जाना पड़ेगा ना। तो बस इतनी सी बात है कि आपके एरिया में आसपास का जो भी सेंटर है आप वहां तक जाइए, मम्मा पापा को लेके जाइए और ये स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये आपके ही फायदे के लिए, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स के भी फायदे के लिए। यार आप सोचिए, आपको वेदांतु के कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है, आप लोगों को पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिल रहा है। और मैं हजारों बार बता चुकी हूँ कि वेदांतु का स्टडी मटेरियल बहुत अमेजिंग है। उन्होंने प्रॉपर आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए बुकलेट्स बनाए हुए हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, अभी ये एग्जाम ना महाराष्ट्र वाले एरिया में 27 28 सितंबर और 4 और 5 अक्टूबर को होने वाला है। ये डेट्स हैं आपके एग्जाम की, आप रजिस्टर कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है, वहां पर जाकर। अभी तक 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स बच्चों पर जा चुकी हैं और 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस भी, रिवॉर्ड्स भी। कैश प्राइजेस मिलते हैं बच्चों को, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उन्हें टैबलेट्स मिलते हैं, उन्हें फोन मिलते हैं जिससे वो पढ़ाई कर सके, जिसपे वो क्लासेस देख सके। राइट? सो एमवी सैट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इसके जरिए एक और बहुत बड़ी चीज है जो होती है आई गेस, और वो है कि आप अपना रैंक पता कर पाते हो, है ना। आप ना अपने आप को, आप कहां स्टैंड करते हो वो आपको अभी से पता चल जाएगा और आपको फिर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ना एक आदत हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा मुझे कैसे इंप्रूव करना है। जब तक आप चैलेंज नहीं करोगे अपने आप को तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो ये तो थी हमारी बात किस चीज के रिगार्डिंग, कि भाई हम लोग कैसे अपना जो है दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसके बाद बात करूं तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर आज की क्लास में मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन करवाने वाली हूं। ठीक है, मैं इसकी पहले भी क्लास ले चुकी हूं, ऐसा नहीं है कि आज पहली क्लास है, मैं इसकी पहले भी क्लास ले चुकी हूं। बट डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज करके सेंटेंस को वापस से बनाओ, इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री यूज करके सेंटेंस को वापस से बनाओ। ठीक है, ऐसी चीजें, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जो आपको दे दिए जाते हैं, जिनके बारे में मैं क्लास के एंड में बात करूंगी। ठीक है, यस, मैं आपको बताती हूं किस तरीके के क्वेश्चंस। पहले हम ये देख लेते हैं ना कि हमसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, सो दैट हम लोग गलती जो है वो कम से कम करें। ठीक है, जैसे मेरे को एक प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल याद आ रहा है। आपको एक सेंटेंस दे दिया था और इस तरीके का कुछ सेंटेंस था। ठीक है, और उन्होंने बोला आप इस सेंटेंस को ना एज सून एज से शुरू करके लिखो, या एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है जो कि कंजंक्शन से रिलेटेड था और उन्होंने बोला कि इस सेंटेंस को अब आप एज वेल एज यूज करके लिखो। ठीक है, उसमें दूसरा कंजंक्शन लगा हुआ था ये, तो वो भी चीज मैं आपको सिखाऊंगी। कंजंक्शंस की भी एक अलग से क्लास होगी जिसके अंदर प्रॉपर मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट यस, आज की क्लास के अंदर मैं स्टार्ट करूंगी डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। यहां से हम लोगों की क्लास शुरू होने वाली है। अगर आज से पहले आपने ये क्लास नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, आज के बाद आपको इस चीज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
अभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये क्या होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं गुड, हमें जब कंपैरेटिव में डालना होता है तो हम बोलते हैं बेटर, और जब हमें सुपरलेटिव में डालना होता है तो हम बोलते हैं बेस्ट। डिफरेंस क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना, सेंटेंस हम बना देंगे चलो, बट डिफरेंस ही नहीं पता है। सबसे पहले होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, जिसके अंदर कोई भी तुलना नहीं होती है, सिर्फ किसी भी इंसान की कोई भी एक क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव्स ही होते हैं ना। ये गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, वो क्या बताएगा, किसी ही इज अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, यही तो बताता है। तो अब हमने जब ये बोला कि ही इज अ गुड बॉय, ये बोला मैंने, तो जब मैंने ये बोला तो क्या इस सेंटेंस के अंदर मैंने किसी भी तरीके का कोई भी कंपैरिजन किया? नहीं किया ना मैंने कोई कंपैरिजन, बिल्कुल नहीं किया। मैंने सिर्फ एक क्वालिटी बताई कि भाई वो जो है ना, वह लड़का जो है वो एक अच्छा लड़का है, मैंने यही बताया, बहुत बढ़िया बात है। पर अगर मैं बोलती हूं कि ही की जगह हम राम लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब मैं अगर कंपैरेटिव डिग्री में डालूं तो मैंने लिखा, अरे यार, हाँ, तो मैंने लिखा राम इज बेटर देन श्याम, मान लो मैंने ये लिखा। अब ये दूसरे वाले सेंटेंस में क्या हुआ है, क्या हुआ है दूसरे वाले सेंटेंस में? कंपैरिजन हुआ है। किसका कंपैरिजन हुआ है? तुलना हुई है ना। तो जब भी हम क्या करेंगे, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चीजों के बीच में, राम बेटर है श्याम से। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में पहली चीज देन यूज होता है क्योंकि तुलना कर रहे होते हैं, और कंपैरेटिव के अंदर हम दो लोगों या दो चीजों की तुलना कर रहे होते हैं, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक, अब अच्छा, ये जरूरी नहीं है हमेशा यहां पर ये मतलब सिंगुलर होगा या ऐसा ही होगा। ठीक है, तुलना होती है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स के जरिए बताऊंगी, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अभी सिर्फ मैं ये समझा रही हूं कि अगर मान लीजिए आपको दो चीजों के बीच में तुलना करनी है तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हो। ठीक है, अब सुपरलेटिव का यूज कब करते हो? सुपरलेटिव का यूज कब करते हो? जब आप एक चीज को बाकी जितने भी है उन सब से बेस्ट बताते हो। ठीक है, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब हमने यहां क्या किया, हमने यहां राम की कंपैरिजन करते हैं इसके अंदर भी, लेकिन हमने यहां राम की तुलना की बाकी सब बच्चों के साथ और उसको बताया कि वो बेस्ट है, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है या सबसे बेकार है, बट कुछ भी हो सकता है, बट उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है, हाईएस्ट है वो पॉइंट। हाई, हायर, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। हाँ या ना, बोलो, आया समझ में? यहां तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। पहले यही चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब एग्जाम वाले क्या करेंगे, एग्जाम वाले बोलेंगे कि भाई देख, मैंने ना तेरे को ये वाला सेंटेंस दिया, अब मैं चाहता हूं कि तू इस सेंटेंस को, इस कंपैरेटिव को या तो पॉजिटिव में बदल या सुपरलेटिव में बदल, या वो बोलेंगे कि तुम इस सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलो, या वो बोलेंगे कि भाई तुम इस पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलो। वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ना कुछ रूल्स होते हैं
कि भाई किस टाइप का सेंटेंस, किस टाइप का पॉजिटिव सेंटेंस कंपैरेटिव में बदलता है तो वो क्या यूज करके बदलता है, सुपरलेटिव में बदलता है तो वो क्या यूज करके बदलता है। ठीक है, इसके फॉर्मूला है और कोई ज्यादा बड़े नहीं है। ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसीलिए मैं बहुत ही प्यार से धीरे धीरे आज एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने बताया था बच्चों को तो थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे थे। अब उनका कंफ्यूजन जायज है, जब भी हम कोई चीज फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगती है वो अजीब, बट धीरे धीरे करके वो समझ आ जाती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो, यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है, रूबी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। जैसे मैंने अभी बताया था, यहां पर कहां गया वो, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये मान लो एक सुपरलेटिव है ना। अब यहां पर हमारे पास यही एग्जाम्पल है कि भाई रूबी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब मेरे को बोला कि तुम इस सुपरलेटिव को, ये तुम्हें एग्जाम में दे दिया मान लो, ठीक है, और बोला कि इसको ना पॉजिटिव में बदलो, या तुम्हें बोला इसको ना कंपैरेटिव में बदलो। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, मेरा जो सेंटेंस है उसका फॉर्म क्या है। अगर मेरा जो सेंटेंस है उसके अंदर दी प्लस सुपरलेटिव फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, और हमेशा सुपरलेटिव से पहले आप दी लगाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल है, हमारा सब्जेक्ट है, हमारी वर्ब है, लेकिन दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, और कुछ नहीं है, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ऐसी कोई चीज नहीं है, वेरी फ्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर उसको कंपैरेटिव में बदलना है तो वो इस तरीके से बदला जाएगा, अगर उसको पॉजिटिव में बदलना है तो वो इस तरीके से बदला जाएगा। ये पहला तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी बताया जाएगा, चिंता मत करना। तो पहले तरीके से हम देख लेते हैं कि रूबी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। जब ये बोला गया तो मुझे बोला कंपैरेटिव में बदलो, मैं बोले ठीक है, कंपैरेटिव में सबसे पहले मुझे बताया सब्जेक्ट लिखो। तो याद करने का तरीका क्या है, येलो पार्ट याद करना है आपको, कि अगर दी प्लस सुपरलेटिव फॉर्म दिया है तो मैं उसमें यूज करूंगा देन एनी अदर कंपैरेटिव फॉर्म के साथ, और अगर मुझे पॉजिटिव में बदलना है तो मैं यूज करूंगी नो अदर के साथ सो या एज और पॉजिटिव फॉर्म। तो कैसे बनाऊंगी मैं, रूबी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास को मैंने कैसे बनाया, मैंने लिखा, मैं इसको लिख लेती हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी मेरे से सीधा लिखा जाएगा ना, मेरा बोर्ड वर्क इतना अच्छा नहीं है। सो ध्यान देना, क्या लिखेंगे, रूबी इज कंपैरेटिव डिग्री बेस्ट, तो किसका होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, यही होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, बेटर आएगा। रूबी इज बेटर, अब बोला है देन एनी अदर, देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी दिया हुआ है, अदर गर्ल इन द क्लास। रूबी is better than any other girl in the class. मीनिंग सेम है दोनों का। यहां पर मतलब था रूबी सबसे अच्छी लड़की है क्लास की, यहां पर मतलब है रूबी बेहतर है क्लास की किसी भी दूसरी लड़की की तुलना में। एक ही बात, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आता है। बिकॉज मान लो मैं अभी ऐसी दिख रही हूँ, गंदी झल्ली सी दिख रही हूँ बिल्कुल, और मैं गई एकदम सैलून में कि मैं आज बाल वाल कटवा कर आऊंगी, थोड़ा है ना, ये चोटी वोटी थोड़ी इतनी पतली पतली हो गई है, और आईब्रोज भी आ गए हैं, अपर लिप्स भी आ गए हैं, है ना, वैक्स वगैरह भी करवाना है। सो मैं गई पार्लर के अंदर, और मैं आई निकल के 1 घंटे बाद, तो एकदम बाल ऐसे बढ़िया लग रहे हैं, एकदम शाइन कर रहे हैं, फेस ग्लो कर रहा है ना, और एकदम ऐसे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अंदर भूमिका मैम गई थी और बाहर कृतिका आई है?
या बाहर कृषि मैम आई है? भाई अंदर तो गई थी भूमिका मैम, निकल कर आ रहे हैं प्रवीण सर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, गई थी अंदर भूमिका मैम, बाहर भी आएगी भूमिका मैम ही निकल के। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो रूप बदल दो पर अर्थ नहीं बदलना है। बस वही चीज है, सेंटेंस पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिखता है, बट द मीनिंग रिमेन्स इंटैक्ट। देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देयर इज ओनली one and only change, which is the form of the sentence. The structure of the sentence is changed, nothing else. Right? Same, अब आपको मान लो ये दिया हुआ है, ये दिया है आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ना, कि भाई आपको एग्जाम में बोला रूबी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, और ये क्वेश्चन आता है, यू ऑल नो दैट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब अगर मुझे इसी का पॉजिटिव बनाना है, मैं क्या करूं? किस टाइप का सेंटेंस ऐसा पॉजिटिव बनेगा? जब अगर मेरे सेंटेंस के कंपैरेटिव में देन एनी अदर लिखा हुआ है तो मैं उसको ऐसे पॉजिटिव में बदलूंगा, ठीक है ना? अगर ये लिखा हुआ है तो मैं उसको ऐसे सुपरलेटिव में बदलूंगा। ये याद रखना है, इसको लिख लो जहां भी लिख सकते हो। बोलो यार हाँ या ना, मजा आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको पॉजिटिव में डालने के लिए क्या किया? मैंने लिखा, पहले मैंने बनाई लाइन। एक तो यार ये बहुत बड़ा कलेश है यार मेरे जीवन का, पता नहीं क्यों। टीचर्स को देखा है मैंने, इतना सुंदर लिखते हैं भाई। मैंने इतने सारे, मैंने ना यूजुअली बायोलॉजी के टीचर्स का बोर्ड वर्क देखा है, मैंने मैथ्स वाले टीचर्स का बोर्ड वर्क देखा है, फिजिक्स वाले टीचर्स का, ऐसे ही लगता है कि मोती से उतार दिए हैं, मतलब उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इतनी सुंदर राइटिंग और इतना स्ट्रक्चर्ड, मतलब मुझे 4 चीज लिखनी होती है ना, मेरा बोर्ड भर जाता है। एंड और मैं प्रैक्टिस भी कर चुकी हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, बट मैं बहुत ही टेढ़ा टेढ़ा लिखते जाती हूँ। वन थिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को ऐसे मतलब डिजिट्स लिखने होते हैं, नंबर्स लिखने होते हैं, है ना, थ्योरम लिखते हैं वो, उसमें ज्यादा लिखने का काम नहीं होता, इसमें अपने में लिखने का काम होता है। बट मैं ये एक्सक्यूज नहीं बोल रही, बहुत सारे टीचर्स लिखने में भी बहुत सुंदर लिखते हैं यार। या तो मैं टीचर बनने के लिए बनी ही नहीं थी, है ना, मुझे सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए था। बाय डिफॉल्ट मैं बन गई हूं टीचर, बिकॉज आई लव टीचिंग। कोई बात नहीं, अभी कितने सारे सिंगर्स हैं, उनकी आवाज इतनी गंदी होती, गा रहे हैं ना गाना, हिट भी है। अनु मलिक जी देखो, है ना, एक गरम चाय की प्याली हो, गाते हैं ना, कैसा भी गाते, बढ़िया लगता है ना। बस बोर्ड वर्क कैसा भी हो, समझ में आता है ना। समझ में नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत है, तो मेरा कोई फायदा नहीं है, तो आई एम ऑफ नो यूज। चलो, रूबी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ये हटा देना, ये पता नहीं कैसे आ गया। सो मैंने लिखा नो अदर। अभी यहां पे लिखा ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? गर्ल इन दी क्लास। क्या है मेरा? जुत्ती मेरी जानी है पहाड़ी दे नाल। नो अदर गर्ल इन दी क्लास, लिख दिया जी हमने जी, ऑब्जेक्ट जी। इज वॉज, अब वर्ब लगा दो, वर्ब वूब में कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज as, positive form as, is as, positive form क्या है? good, as, good, as, subject क्या था? रूबी, जुत्ती मेरी जानी है। ये होता है सारा दिन इंस्टाग्राम देखने का सबसे बुरा असर, जब हम आपको बोलते हैं ना कि आपके जब भी एग्जाम्स हो तो स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रहें। ऐसा मुझे अपने ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा कि जब भी मेरी क्लास हो तो मैं थोड़ा स्क्रीन से दूर रहूं। थोड़ी देर पहले ही मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, अपनी कुछ वो वीडियो वगैरह अपलोड कर रही थी, तो आई वाज गोइंग थ्रू ट्रेंडिंग, है ना, म्यूजिक। जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़ी दे नाल,
टुमक टुमक जानी आ मैये दे नाल। अब पढ़ा रही हूं, क्या मतलब है इस गाने का? यहां पे है कोई मतलब नहीं ना। यही होगा तुम्हारे साथ एग्जाम में। जब तुम ज्यादा स्क्रीन टाइम दोगे तो तुम्हें एग्जाम में जो चीज याद आनी चाहिए वो तो आएगी नहीं, और तुम्हें क्या आएगा? टुमक टुमक जानी आ मैये दे नाल, इज मंगल भवन अमंगल, है ना, आता है ना। इसीलिए दूर रहना है एग्जाम से एक दिन पहले, तो स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है इन सब चीजों में, यही गाना चलता है वरना। जोक से पाठ पहला समझ में आ गया ना, पहला तरीका समझ में आया सबको। अब अगर मान लीजिए फिर से एक और तरीका है, ठीक है, लेकिन हम पहले कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। मान लो अब तुम्हें ये दे दिया एग्जाम में, ही वॉज वाइजर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। तो मेरा ही क्या है? ही मेरा सब्जेक्ट है, एनी अदर मैन इन द विलेज क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो अब मेरे बच्चे बनाएंगे, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बनाएंगे कंपैरेटिव का सेंटेंस। सुपरलेटिव का बना हुआ है और फिर बनाओगे तुम पॉजिटिव का सेंटेंस। तो बना दो, आ जाओ। जुत्ती मेरी, गाओ मेरे साथ, गाओ। ये थोड़ी आएगा एग्जाम में, जुत्ती मेरी आएगी। चलो आ जाओ। सब्जेक्ट क्या है बेटा? अरे क्या है सब्जेक्ट मेरे बच्चों? ही लिख दिया मैंने। ही क्या बोला? इज एम आर वॉज वर। ही वॉज, बना दो, अभी तो सीखा है हमने। ही वॉज दी, सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है? दी। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा वाइज का? वाइजेस्ट। ही वॉज द वाइजेस्ट देन एनी अदर मैन इन द विलेज। ऑब्जेक्ट क्या था? ही वॉज द वाइजेस्ट। बोलो, मैन इन द विलेज है हमारा ऑब्जेक्ट। बोलो, यस, ही वॉज द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज, राइट। देन एनी अदर की मदद से तो हम तुलना कर रहे थे ना। अब वही मुझे बनाना है पॉजिटिव। मैं पढ़ाऊंगी तसल्ली से तुमको, मुझे नहीं जाना कहीं, कि मुझे आने का खर्चा, मेरे जाने का खर्चा। मैं रहती हूँ अपने घर में और अपने ड्राइंग रूम में, वहां से ले रही हूँ क्लास, मजे आ रहे हैं जिंदगी के। और मैं बता दूं एक बात, नो अदर से अब शुरू करके सेंटेंस बनाओ, मेरी बातों पे मत जाया करो। नो अदर, ऑब्जेक्ट क्या है? मैन इन द विलेज इज एज, इज या वॉज? वॉज एज वाइज as he ta 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 ta। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी इसको बनाते हैं, कौन कौन बना पाएगा इसको? अब मान लो तुम्हें एग्जाम में ऐसा सेंटेंस दिया, तुमको दिया नो अदर, तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि अगर नो अदर से मेरे को पॉजिटिव दिया तो मैं देन एनी अदर लगाऊंगा कंपैरेटिव के लिए, और मैं सुपरलेटिव के लिए दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा दूंगी और पेपर में नंबर कमा लूंगी। नो अदर बॉय आई हैव एवर सीन इज एज इंटेलिजेंट एज राणा। अभी ना क्लास से जस्ट पहले मेरे को इतना लो फील हो रहा था, मतलब मैं यहाँ शीशा लगा हुआ है, मैं ऐसे खड़ी थी और मैं 10 बार सोच रही हूँ कैसे क्लास स्टार्ट करूँ, कैसे क्लास स्टार्ट करूँ, नहीं मन कर रहा है, मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही क्लास करने की, मैं क्या करूँ। इच्छा थी बट बॉडी इतनी लो फील कर रही थी, कैसे मुझे रोना आ रहा था, और देन लिटरली मैं रोई। रोते ही मेरे को इतना बढ़िया लगा, मैं कहा अच्छा, तो मतलब मेरा रोने का मन कर रहा था, और जैसे मैं थोड़ा सा रोई कि इतना सा रोके एंड क्लास स्टार्ट करी, अब मजा आ रहा है, अब ठीक हो गया मूड। मुझे लगता है मेरे अंदर बच्चों की कमी हो जाती है, आप लोगों को देखते एकदम सब सही हो जाता है मेरी लाइफ में। नो अदर बॉय आई हैव एवर सीन
is as intelligent as Rana. So मैं आ जाऊंगी और मैं लिख दूंगी यहाँ पे आपका फेवरेट गाना बता दो आज कमेंट सेक्शन में, मजा ही आ जाएगा. सो चलिए, राना जी माफ करना. राना इज कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा इंटेलिजेंट का, मोर इंटेलिजेंट. सो राणा इज मोर इंटेलिजेंट than any other than any other boy I have ever seen. I have ever seen. So Rana is more intelligent than any other boy I have ever seen. As simple as that. Superlative बना दो. अरे बना दो जी. तेरी यार करनी चिट्ठियां नी मैं, कैसे था गाना, तेरी यार करनी चिट्ठियां नी मैं. अरे भाई गाना भूल गई. हाँ बच्चों, तो अब क्या लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है मेरा, राणा जी. Rana is the most intelligent boy I have ever seen. I have ever seen. As simple as that. अरे कुछ नहीं समझ में आया तो बताना यार कमेंट सेक्शन में. मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा है आज पढ़ाने के अंदर. सो आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, बट ये बहुत इजी है, बहुत इजी है. अब तुम्हें याद क्या रखना था कि अगर तुमको दिया है नो अदर तो कंपैरेटिव में दैन एनी अदर में बदल जाएगा, सुपरलेटिव में दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगा. अब जिसको जिसमें भी बदलना हो कर देना. अब आ जाती है बारी, ये सब आंसर्स है ठीक है. अब बारी आ जाती है कि अगर आपको अगेन दूसरा तरीका जो मैं बोल रही थी कि अगर इस तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है ठीक है, एक चीज जो हमें यहां ध्यान रखनी है कि सिंगुलर नाउन केस समझ ले लो. सिंगुलर नाउन तो आप कैसे कंपैरेटिव में बदलोगे और आप कैसे सुपरलेटिव में बदलोगे, बना के देखते हैं. He was the most brilliant of all boys in the village. अब बेसिक जो डिफरेंस आया है यहां पर वो ये आया है कि यहां पर बात है प्लूरल नाउन की. यहां पर देखो बॉयज इन द विलेज क्या दिया हुआ है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है. तो उसके केस में अगर कंपैरेटिव बदलना है तो यहां पर भी प्लूरल नाउन आएगा और यहां पर सिंगुलर हो जाएगा. कैसे बनाएंगे देखो, he was the most brilliant of all boys in the village. जिसका मैंने यहां पर बनाया तो मैंने लिखा he was comparative brilliant. He was more brilliant than all other. पिछले वाले में एनी आ रहा था क्योंकि सिंगुलर दे रखा था. यहां पर क्योंकि प्लूरल आया है, ऑल आया है क्योंकि यहां पर प्लूरल था, बॉयज था, इसलिए यहां पर देन ऑल अदर बॉयज. तो वो एनी की जगह ऑल हो जाएगा, प्लूरल दिया है तो बॉयज इन दी विलेज. पड़ गई बात पल्ले, पड़ गई. इधर वैसे ही हो जाएगा कि नो अदर. अब यहां पर नाउन जो आएगा ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन का वो सिंगुलर आएगा. यहां पर क्या था, ये बॉयज था ना, इसको सिंगुलर कर दोगे. नो अदर बॉय इन दी विलेज इज और was as brilliant
as he। बन गया। तो ये खेल था सिंगुलर और प्लूरल का। उधर सिंगुलर था तो हम एनी अदर यूज कर रहे थे, यहां प्लूरल है तो हम ऑल अदर यूज कर रहे हैं, या सुपरलेटिव में हम ऑफ ऑल यूज कर रहे हैं। अदरवाइज वहां क्या लग रहा था, वहां दी के साथ केवल सुपरलेटिव डिग्री लग रहा था, हाँ या ना। बढ़ जाइए आगे, बनाइए इसको। रूबी इज टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। नाउ यू कैन सी ऑल लिखा है तो प्लूरल आया हुआ है। अगर मुझे इसे बदलना है सो आई विल फ्रेम दिस सेंटेंस लाइक रूबी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, और यहां आ जाएगा नो अदर, सिंगुलर आएगा, गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज Ruby. No other girl in the class is as tall as Ruby. रूबी जी आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब बारी आती है, ये मजेदार आया है। अब अगर आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस में दिया है वेरी फ्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सेंटेंसेस याद हो गए, स्ट्रक्चर्स याद हो गए तो याद रहेगा। अभी वाला हमने कौन सा किया, नो अदर वाला किया। अब हम करेंगे वेरी फ्यू। अगर यहां दिखता है वेरी फ्यू तो यहां हो जाएगा दैन मोस्ट अदर, ठीक है, और सुपरलेटिव में हो जाएगा वन ऑफ दी, ठीक है। बना दो सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना भैया जी, जैसे यहां पर पॉजिटिव में वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला ये हो जाता है, ये आप हमेशा गड़बड़ कर देते हो और आपसे फिर सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि ये चीज पता ही नहीं होती है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जस्ट अ मिनट बच्चों। एक मिनट, तुम बनाओ इसको, इसको बनाओ, ढाका वाले को बनाओ, जल्दी से बनाओ। Just a minute. There is an important message which I have to reply. See, लाइफ में और कोई मैसेज कभी भी देखो, कॉल कभी भी देखो, उठाओ मत उठाओ। माँ का फोन, पापा का फोन हमेशा उठाओ, उनके मैसेज का रिप्लाई, नो मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता आप कितने बिजी हो लाइफ के अंदर, कोई भी बिजी नहीं होता है लाइफ के अंदर, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, ठीक है ना।
नहीं मिस करना चाहिए हमें, कभी भी नहीं। सो यस, ढाका इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन बांग्लादेश। अगर आप इसको बनाएंगे तो हम बनाएंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ढाका इज कंपैरेटिव डिग्री, बिग का कंपैरेटिव, ढाका इज बिगर देन, बस अब यही एक चीज है, वहां पर था देन एनी अदर, फिर हुआ देन ऑल अदर, और इसमें हो जाएगा देन मोस्ट अदर, ठीक है, सिटीज इन बांग्लादेश, इन बांग्लादेश लिख लेना यार, ठीक, आ गया समझ में। मिस्टर राणा वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन मोस्ट अदर पर्सन्स, अभी सब्जेक्ट क्या है हम लिखेंगे यहां से कि मिस्टर राणा was one of the most interesting persons. Mr. Rana was one of the most interesting persons, and very few dramatists are as great as Shakespeare. कैसे बन जाएगा? Very few, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन क्या है? यहां पे लिखा हुआ है ना, सो ड्रामेटिस्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? शेक्सपियर। मुझे इसको बदलना है तो मैं कैसे बदलूंगी? मैं लिखूंगी शेक्सपियर वॉज सुपर कंपैरेटिव ग्रेटर, शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर ड्रामेटिस्ट। यार यहां जगह नहीं है ना, इसलिए मैं बड़ा बड़ा भी तो बहुत लिखती हूं। शेक्सपियर वॉज लिखा है क्या? इज, शेक्सपियर इज कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, शेक्सपियर इज greater than most other, बोलो, dramatists। ध्यान रखना प्लूरल नाउन लिखा है, क्या याद रखोगे कि प्लूरल नाउन लिखा है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहे सारे आंसर्स, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए अब लास्ट में आ जाता है ये, जिसके अंदर पॉजिटिव से आप केवल कंपैरेटिव में बदलोगे। सेंटेंस कैसा है? अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके के फॉर्म में है, सॉरी इस तरीके के में है, तो वो ऐसे पॉजिटिव में बदल, जैसे हसन इज वाइजर देन राणा, सिंपल ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसको अगर पॉजिटिव में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे? आप लिखोगे पहले राणा इज एज इज नॉट, राणा इज नॉट एज वाइज एज हसन। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे फटाफट से बताइए, और अगर नहीं है तो आज की क्लास के अंदर हमने किया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसका अगर पीडीएफ चाहिए है वो भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लो सबसे पहले स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। जल्दी जल्दी,
ले लिया, ठीक है। ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉज करके लेते रहना, ये वाला ले लो, बेस्ट है, ठीक है। और इसकी जगह ये वाला ले लो उसके बाद, एंड देन दिस वन। चलिए, सो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको करवाया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आई विश एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।